दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल तारीख होने वाली है हमारी 23 ऑफ जैन और कल है निफ्टी की एक वीकली एक्सपायरी। ठीक है, मार्केट में आज की बात करें, ठीक है, तो लगभग लगभग आप कह लीजिए 2:30 या 2:45 बजे तक मार्केट नेगेटिव था, साइडवेज टू नेगेटिव, इतना मूवमेंट नहीं था, साइडवेज टू नेगेटिव था, बट वहां से एक तेजी होती है और एक हैमर कैंडल हमको स्क्रीन पे देखने को मिल रही है जो कि ग्रीन कलर का हैमर है। ठीक है, अब ग्रीन कलर का हैमर एक वीडियो में टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा अभी कि ग्रीन कलर का हैमर क्या कर सकता है, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, इस एक ग्रीन कलर के हैमर में एक बात और अच्छी है भाई, इसने कल का लो नहीं ब्रेक किया। मार्केट ने बहुत कोशिश करी, कल का लो था मेरे ख्याल में 22976, इधर दिखेगा आपको, इधर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक एक चीज ये कैंडल क्या बोल रही है अगले 2-3 मिनट सुनिए आप। कल का लो क्या था देखिए 22976 और आज का लो कितना है 22981। बहुत बड़ा पॉजिटिव, बहुत बड़ा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि कल एक इकलौती ऐसी कैंडल बनी थी जिसने 1 2 3 4 5 6 छह कैंडल को एनगल्फ कर लिया था। समझ रहे हैं आप? मतलब पूरा टॉप जो कि आपको इन 6 कैंडल में नहीं दिखा, वो इस कैंडल में दिखा। ठीक है, पूरा लो जो कि आपको इन 6 दिन में कहीं नहीं दिखा, इस कैंडल में दिखा जो कल बनी है। ठीक है, दैट टू क्लोजिंग द लोवेस्ट क्लोजिंग। ठीक है, लोवेस्ट क्लोजिंग ऑफ लास्ट, ये जितना भी ये जो कंसोलिडेशन था उसका, तो ये इतनी बड़ी नेगेटिव कैंडल थी। इसके बाद मार्केट को नीचे गैप डाउन होके और 100 सवा 100 पॉइंट हमें नीचे की तरफ देने चाहिए थे। ठीक है, बट होता क्या है, मतलब आज के दिन एक हैमर कैंडल बनती है। ठीक है, माल को नीचे से ऊपर की तरफ लाया जाता है और ये कैंडल का जो ब्रेक डाउन है, अब ध्यान से सुनिएगा जरा। ठीक है, इस कैंडल में क्लियर कट ब्रेक डाउन दिख रहा है ना? लोवेस्ट क्लोजिंग आपको दिख रही है लास्ट 6-7 डेज की। ठीक है, लोवेस्ट लो आपको दिख रहा है। कैंडल का पैटर्न बड़ा ऐसा है, ये वाला पैटर्न है कुछ। ठीक है, ये वाला पैटर्न है कुछ, है ना? इस प्रकार का पैटर्न है कुछ, वो भी कब? जब 5 से 6 दिन मार्केट एक रेंज के अंदर था। समझिएगा जरा इस चीज को। ठीक है, अब इस नेगेटिव कैंडल के बाद आज स्क्रीन पे दिखती है आपको क्या? एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल, कि भाई ये जो गिरावट हुई है, अभी रुक जाओ जरा, अभी मार्केट नहीं गिरना चाहता। ठीक है, तो यहां पर क्या ये प्लेयर ने आपको ट्रैप किया है? क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके दिमाग में आना चाहिए, मतलब जिसने कल गिराया क्या वो ट्रैप कर रहा है, या जिसने आज बाय कर लिया है क्या ये बायर को ट्रैप कर रहा है ना? माल नीचे से खींच के ऊपर तेजी। तो इन दोनों सवालों का जवाब, क्योंकि अगर मैं इस कैंडल को छुपा दूं तो कल तक अगर कोई इस मार्केट को देखेगा वो ये बोल देगा, इंक्लूडिंग मी, कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स 22,800 मिनिमम। ये बिल्कुल एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न की तरफ से नीचे की तरफ का ब्रेकडाउन कंफर्म, जिसने इस लो को भी ब्रीच कर दिया। अब हम यहां स्क्रीन पे क्या देखते हैं? जब आज का एक हैमर कैंडल, ठीक है, तो मैं ये एज्यूम नहीं करता कि ये कैंडल सही है कि ये कैंडल सही है। भाई ये कैंडल भी अपनी जगह सही है, आज की कैंडल भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। ठीक है, नाउ अब हमें अगर ट्रेड करना है कल एक्सपायरी वाले दिन, बहुत ड्रामेटिक डे हो सकता है क्योंकि एक्सपायरी दिन से पहले इस प्रकार का हैमर कैंडल बना देना। ठीक है, और कल अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, अच्छा उससे पहले एक बार डिस्क्लेमर को देख लीजिए दोस्तों। भाई इसको जरूर देखिए, इसको जरूर समझिए, जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो मुझे चार्ट में समझ में आ रहा है, जो मेरी बुद्धि वो मुझे बता रही है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा बिल्कुल किसी को नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से बातें की जा रही हैं। आज ये चार्ट पे, तो यहाँ पे चाहे जो मर्जी हुआ हो, चाहे हैमर कैंडल बनी हो, चाहे जो भी कुछ हुआ हो, आपको कल अगर मार्केट को रीड करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे, ठीक है, ज्यादा पीछे मत जाइएगा, सबसे पहले तो हमें इस चैनल को देखना है और इस चैनल से पहले जरा आप थोड़ा सा इस जगह ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, ये अब सिर्फ और सिर्फ हम स्टडी करते हैं, इस चीज को स्टडी करेंगे हम बस अभी, ये जो चीज है ना, ठीक है। अब इस चीज को स्टडी करता है तो मैं आपको यहां पे लेके चलता हूं। ये देखिए, ये सिर्फ उतना ही हिस्सा है जितना मैं आपके साथ यहाँ पे मैंने ड्रॉ, कहाँ गया, हाँ, ये जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है सिर्फ और सिर्फ इसी पार्ट को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। मार्केट ने इसको तोड़ा, ये जो चैनल है इसके अंदर ऊपर की देखिए ट्रेंड है, ये आ रही है इसकी करेक्शन, ठीक है। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, और कल जो स्विंग आ रहे थे भाई मार्केट में, मतलब वन ऑफ दी, मतलब मैंने ऐसे स्विंग नहीं देखे। 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे, फिर 200 पॉइंट ऊपर, फिर 200 पॉइंट नीचे, ठीक है। फिर मार्केट ने, अब जरा ध्यान दीजिएगा कितना ट्राई किया है, ये देखिए। अब ये इसको ब्रेक करने के बाद ये गया अंदर बट नीचे, फिर गया ऊपर बट फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, और ये ब्रेकडाउन, और ये आज आज का दिन है, ये नीचे की तरफ प्रेशर, देन ये ऊपर। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे मेन चीज, क्या ये इस चैनल के अंदर घुसेगा? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। हो सकता है ये इधर जाए फिर ऐसे जाके टक्कर मार दे, क्योंकि ये दो कैंडल जो हैं लास्ट की 40-45, ये कैंडल आपका हैमर बना के गई है, ठीक है। तो हैमर जब यहां बना है तो सबसे पहला सवाल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है, क्या ये इस चैनल के अंदर घुस पाएगा? इस चैनल के अंदर घुसता है तो ये यहां जाएगा, और फिर ये यहां जाएगा, और हो सकता है यहां से नीचे देखने को मिले, कुछ इस प्रकार का। ऐसे बहुत रेयर पैटर्न होते हैं, क्योंकि हमें पहले क्या मिल चुका है, ब्रेकडाउन मिल चुका है, ठीक है। एक ब्रेकडाउन मिल चुका है, इसको नीचे की तरफ आना चाहिए, बट सिंस एक्सपायरी और एक हैमर कैंडल है, ठीक है। तो यहां पे आप इस लेवल को अपने स्क्रीन पे मार्क कर लीजिए। अब जो जिसको सिर्फ लेवल सुनने होते हैं, मैं उसको बता रहा हूं, ठीक है। अब मैं मार्क कहां करने वाला हूं, मैं इधर चार्ट नहीं देख रहा हूं, इधर देखिएगा, इधर इस तरफ, ये, ठीक है। 23,229, तो आप मोटा मोटा 23,225, 23,225। जब तक निफ्टी, देख लीजिए आप जरा, यहां पे प्राइस एक्शन देखिए, ठीक है। इस लाइन का प्राइस एक्शन देखिए, एक कैंडल क्लोज, ये कैंडल अगली कैंडल में नीचे, ठीक है। मार्केट इस लाइन को, आप, मैं कैसे समझाऊं, कई बार सोचता हूं मैं क्या बोलूं और कैसे समझाऊं, ठीक है। इस लाइन का प्राइस एक्शन देखिए आप, आवरली चार्ट है ये, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट, अब आवरली कैंडल को चेक करिएगा कितनी क्लोज हुई है। ये गैप अप मत देखिए, ये तो गैप अप हो गया है, यहां पे देखिए कोई अटेम्प्ट नहीं हुआ, ये 2 दिन निकल गए पूरे, कंटिन्यूस 2 डेज, ठीक है। यहां पे एक अटेम्प्ट हुआ, अगली कैंडल में नीचे टकाक, कोई अटेम्प्ट नहीं ले पाया मार्केट। ये एक कैंडल बनी तो इसके ऊपर एक नेक्स्ट कैंडल बनी, तो यहां पे मार्केट ने स्ट्रगल किया, ये, ठीक है। ये तो हमें क्या पता लगता है, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है और मार्केट जो है सस्टेन हो जाता है, तो उसको जो अगला रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, वो उसको देखने को मिलता है इस एरिया में, ठीक है, इस रेंज में, ये, ठीक है। तो कल अगर ये 23,225 ये नंबर अगर क्रॉस हो जाता है, ठीक है, मार, तो आपका टारगेट ये है, और ये नंबर निकल के आता है 23,377 है ना, 380 के आसपास, 350 से लेके 380, ये एक ट्रेड ऊपर का लिया जा सकता है कल के लिए। और अगर आपको क्लोजिंग, अब ध्यान से सुन लीजिए, हैमर कैंडल है ना, ट्रेंड रिवर्सल, ये सब बातें आपके बहुत उसमें सुनोगे, अगर आपको क्लोजिंग 23
380 के ऊपर मिल जाती है तो घर पे कॉल भी लेके जा सकते हैं। अगर इस नंबर के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, ठीक है, इतना तो दिख रहा है कि अगर 225 को काटेगा, है ना, इतना दिख रहा है, अगर 225 को काटेगा तो ये टारगेट दिखेगा 23,225। इस नंबर को काटता है तो हम यहां तक जा सकते हैं 23,300, मोटा मोटा लगा लीजिए आप 80, तो 10 पॉइंट ऊपर नीचे, ठीक है, 10-15 पॉइंट आगे, 10-15 पॉइंट पीछे। ये एक ट्रेड कल बिल्कुल कंफर्म दिख रहा है जो आज हैमर कैंडल के बेस पे बनी है, ठीक है। यहां से आप ऐसा रख लीजिएगा, इस नंबर के क्लिक होने के बाद 23175 आपका एसएल है, ठीक है। 23225 क्लिक होने के बाद 23175 आपका एसएल है। ऊपर की तरफ ट्रेड लीजिए, ठीक है। और हाँ, ऊपर की तरफ ट्रेड लीजिएगा 23,300 से। सवाल फिर जो हमारे सामने आएगा, क्या 380 के ऊपर क्लोज करता है? अगर भाई 380 के ऊपर क्लोज करता है तो हम कॉल को भी घर लेके जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, 3-4 दिन के लिए मार्केट तेजी में है अगर 380 के ऊपर क्लोज करता है, ठीक है। ये है सिंपल सी बात। और अगर इसको ट्रिगर करने के बाद 23,175 को ट्रिगर करता है तो भाई कल कुछ नहीं होला मला मार्केट में। कल आपको एक टिपिकल एक्सपायरी देखने को मिलेगी जो कि 23,200 के आसपास होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, 225 को ट्रिगर करने के बाद अगर 175 को ट्रिगर कर देता है वापस, तो कल एक ट्रिप बिल्कुल टिपिकल एक्सपायरी मिलेगी आपको, प्रीमियम मीटिंग मिलेगी आपको मार्केट में। क्या मिलेगी? प्रीमियम मीटिंग देखने को मिलेगी, या फिर मार्केट ठुक ही जाएगा, या फिर मार्केट ठुक जाएगा, ठीक है। तो ये सीन सिनेरियो यहाँ पे फिलहाल डेवलप हो रहे हैं। अगर आपको तेजी करनी है तो भाई 23,225 के ऊपर ही करिएगा। आप ये मत गैस करिए कि आज का बायर ट्रैप है या कल का सेलर ट्रैप है। आपको आपके नंबर बता देंगे। 23,225 क्रॉस हो जाता है तो जरूर जिसने जो कल शॉर्ट करके गए हैं वो ट्रैप हो रहे हैं, ठीक है। और नहीं क्रॉस होता, मार्केट नीचे नीचे रहता, तो समझ लीजिए जो तेजी है वो जस्ट ऐसी दिखाई गई है, मार्केट नीचे ही 22,800 की तरफ जाएगा, मतलब फिर बायर को ट्रैप किया जा रहा है। अगर 23,225 नहीं क्रॉस होता है तो समझ लीजिए फिर आज जो बायर बना है उसको ट्रैप किया जा रहा है। उम्मीद है आपको निफ्टी में, सिर्फ सिर्फ मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ 23 जनवरी की, ठीक है। यहां मैं कुछ इससे लंबी चौड़ी पोजिशनल बातें नहीं बात कर रहा, उसके लिए वीकेंड का इंतजार करिए। बड़ा ट्रेंड अभी भी सेलोन राइज का ही है ना। चलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, जो कि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट को इसने काफ़ी रिजॉइस किया और उसके बाद मार्केट में एक जान आई। और इसको भी आप देखेंगे तो जो छोटा हम डेली टाइम फ्रेम पे पैटर्न लेके चल रहे थे वो यही था। इसको मैं थोड़ा लंबा लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे अब ये जो तेजी हुई है लास्ट में इसमें भी, ठीक है, 48,766, ये भी कल आपको इधर तक तो दिखाने का पूरा दमखम रखता है। ये इस रेंज में इट मीन्स 49,030 के आसपास, 49,030 से लेके 49,200 के बीच में रुकावट इसको इधर ही आएगी। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी कल के लिए। बाकी कुछ ज़्यादा ही बड़ा गैप अप, कुछ ज़्यादा ही बड़ा गैप डाउन, तो मैं चाय पे चर्चा पे आपके साथ सुबह सुबह एक मार्केट का डिस्कशन कर लूंगा, ठीक है। लेट मार्केट डिसाइड। देखिए मेरा जो मिड टर्म व्यू है, मतलब अगले 2 से 3 महीने में, वो ये है कि हम 22,000 के आसपास एक बार जाने चाहिए, ठीक है। सेलून राइज है मार्केट, ये मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बट यहाँ से अगर ये नीचे दिखाने के बाद ये अब ऊपर की तरफ निकलता है ना, ये यहां से दिखाने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है, मतलब कि 50,500, 50,000, 51,000 के स्क्रीन उसको स्क्रीन पे दिखा देता है, तो वो दिखाने दीजिए, हम देखते हैं।
फिलहाल मुझे नहीं लगता कि 50,000 के ऊपर बैंक निफ्टी जाएगा। यहाँ से जो राइज आएगा, यहाँ मिले ना यार, ये सेलर का एरिया है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। और अगर कोई यहाँ से सेल कर रहा है ना, वो हमेशा पैसा बना रहा होगा। ये जो रेंज है 49,600 से लेके 49,800 के बीच में, जिस जो जो शॉर्ट कर रहा है वो पैसा बना रहा है। ये शॉर्टर का ही एरिया है। ठीक है, इसके लिए आप पिछले 1-2 दिन के एनालिसिस देखिए, है ना। और जिस दिन हमको 48,300 या 350 के नीचे क्लोज मिल जाता है, जैसे आज मिलने के चांसेस लग रहे थे, उस दिन 46,000 आप अगले 10 से 12 दिन में देखोगे, 46,100 के आसपास। मतलब पोजिशनल बेसिस गेट ओपन हो जाएगा। अभी गेट कहाँ तक है, मतलब अगर आप रेगुलर देख रहे हो तो समझ ही होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा चार्ट को करता हूँ बड़ा। ये था इसका फर्स्ट टारगेट दे दिया है। अब ये यहाँ पे जा रहा है, ये ब्रेक डाउन का लेवल है। ब्रेक डाउन का लेवल कह लीजिए, नेक लाइन कह लीजिए, क्योंकि हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है। तो गर्दन ये है, गर्दन को रिटेस्ट एक बार तो कर चुका है 49,600। अब दोबारा रिटेस्ट करना चाहता है करे, बट यहाँ से जो पैटर्न बनने की उम्मीद है मुझे, वो यही बनने की उम्मीद है। इस प्रकार से कुछ बनना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल मार्केट इस वेव में है ना। आज एक लग रहा था टूटेगा, जैसे 49,000 और 48,300 के नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिलेगी, बट फिर से मार्केट में क्लोज होते होते उसने लेवल्स को बचाया है। तो लेट्स सी, जैन का आखिरी हफ्ता है, मुझे तो लगता है मार्केट क्या कहते हैं, मतलब मूव जरूर दिखाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि टाइम पास करे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता टाइम पास करे, घूमेगा जरूर। ठीक है, चलिए, उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अब तक अगर आपने वीडियो देखी है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।